श्री हरिदास, राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सब। आशा यही करती हूँ कि आप सब भक्त बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, लड्डू गोपाल जी की कृपा आप सभी भक्तों पर ऐसे ही बनी रहे। भक्तों, आप सब लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं, लेकिन कभी-कभी उनकी सेवा से बहुत सारी ऐसी हमें गलतियाँ हो जाती हैं जिससे हमें खुद को ज्ञान नहीं होता कि हमें ऐसी गलतियाँ करनी चाहिए थी या नहीं। लेकिन हमारे लड्डू गोपाल जी ऐसे हैं कि हमें उस गलतियों का एहसास भी कराते हैं और हमसे जो भी गलतियाँ होती हैं उसके लिए वो हमें माफ़ भी कर देते हैं। दोस्तों, आज की एक ऐसी ही लीला कथा मैं आप सबको सुनाने जा रही हूँ, जिसे सुन कर के आपको यकीन नहीं होगा दोस्तों कि कोई भक्त लड्डू गोपाल जी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है, क्योंकि लड्डू गोपाल जी तो हम सबके प्राणों से भी प्रिय होते हैं। हम उन्हें अपने पुत्र की भांति अपने पास रखते हैं, उन्हें भोग लगाते हैं, उनकी सेवा करते हैं दोस्तों। उनको हम कहीं भी जाते हैं तो लेकर जाते हैं, हम लड्डू गोपाल जी को कभी अकेले नहीं छोड़ते। तो दोस्तों, आज की ऐसी ही लीला कथा आई है जिसे मुझे भेजी है अनिल जी ने। अनिल जी ने मुझे ये घटना भेजी है भागलपुर से। दोस्तों, अनिल जी कहते हैं कि मैं भागलपुर में रहता हूँ और ये घटना हमारे ही मामी के घर में घटित हुई थी। वो कहते हैं कि मैं कुछ समय के लिए अपने मामी के घर गया हुआ था। तो कहते हैं कि हमारे यहाँ मामा के घर में लड्डू गोपाल जी हैं और लड्डू गोपाल जी एक नहीं हैं, लड्डू गोपाल जी 4 हैं। 4 लड्डू गोपाल जी हैं, छोटे और बड़े करके ऐसे बहुत सारे लड्डू गोपाल जी हमारे वहाँ पर हैं। और हमारे जहाँ पर नानी का घर है उनका, वो कहते हैं मामी के घर में, वहाँ पर लड्डू गोपाल जी के साथ-साथ अन्य भी देवी-देवताओं की उनके पास विग्रह है। जैसे कि माता रानी का विग्रह है, माता दुर्गा का। उन्होंने कहा श्री गणेश भगवान का, भगवान शिव का, श्री रामचंद्र जी भगवान का, तिरुपति बालाजी महाराज का। ऐसे ही बहुत सारे देवी-देवताओं के जो हमारे माता रानी हैं, उनके भी उनके पास विग्रह थे। सारे ही पीतल के धातु से बने हुए थे। उनके पास लड्डू गोपाल जी थे, वो भी थे। कुछ लड्डू गोपाल जी उनके पास एक थे जो सबसे छोटे थे, वो अष्टधातु के बने हुए थे। उन्होंने कहा कि वो उनकी सेवा पूजा बहुत करती थीं और वो लड्डू गोपाल जी हमेशा बहुत सुंदर दिखते थे, बहुत चमकते रहते थे। लेकिन मैं अधिकतर हमेशा अपनी मामी को ये कहते सुनता था कि लड्डू, तुम्हें क्या हुआ है? तुम मुस्कुराते क्यों नहीं हो? जब से मैं तुम्हें अपने घर में लेकर आई हूँ, तब से तुम मुस्कुरा नहीं रहे हो। बताओ मुझे क्या हुआ है तुम्हें? वो हमेशा लड्डू गोपाल जी से ऐसे ही पूछती। अनिल जी कहते हैं कि मैं जब ये बात सुनता था, तो मुझे लगता था कि मेरी मामी पागल हो गई हैं क्या? वो भगवान से बातें कर रही हैं, ऐसा लगता है जैसे भगवान अभी पलट कर बोल देंगे। वो कहती हैं कि मुझसे कभी-कभी नहीं रहा जाता तो मैं अपने मामी से कह भी देता कि मामी, क्या अभी भगवान जी आपसे बता देंगे क्या जो आप पूछ रही हैं? तभी उनकी मामी कहती कि हाँ, वो मुझे सारी चीज़ें बताते हैं। वो मुझे मेरे सपनों के माध्यम से, वो मुझे किसी के द्वारा कोई ऐसा संकेत दे देते हैं या ऐसे मेरे दिमाग में ऐसी चीज़ें आ जाती हैं, जो मुझे तुरंत याद आ जाती हैं कि मेरे लड्डू गोपाल जी ने ही मुझे याद दिलाई हैं। ऐसा मेरे साथ होता है। लेकिन अनिल कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आपको वही चीज़ें उसी समय पर याद आती हैं? वो कहते हैं ये हमारे कन्हैया का प्रताप है, जो हमारे ऊपर उनकी कृपा है, जो ऐसा होता है। अनिल ये सब सुन कर के कहते हैं कि इसकी पूरा ख़ानदान ही पागल है। पहली बात तो इतनी लोगों की सेवा पूजा करते हैं ये, उसके बाद उनसे बातें करते हैं। अनिल कहते हैं कि इन सब चीज़ों के बारे में मुझे पता नहीं था। मैं लड्डू गोपाल जी के बारे में भी नहीं जानता था कि कन्हैया, माधव क्या होते हैं, उनकी भक्ति में कितना सुकून है, मैं ये नहीं जानता था। उसके बाद अनिल कहते हैं, मैं वहाँ पर काफ़ी दिन तक रहता था। मैं वहाँ पे जो गाड़ी का साकर होता है बनाने वाला, वो कहते हैं कि मैं वहाँ मतलब उसी को बनाता था। मैं ऑटो गैरेज में सीखता था, तो मैं अपने मामी के घर ही रहा करता था। इसी तरह से जब मैं शाम को आता, तो जब मुझे कभी किसी दिन ज़्यादा भूख लगती, तो मैं कह देता कि मामी मुझे जल्दी खाना ला कर दो। तो मेरी मामी कह देती कि रुक जाओ, लड्डू गोपाल जी को भोग लगा दो, फिर मैं उसके बाद तुम्हें खाना देती हूँ। मैं भी इंतज़ार करता कि भाई उनके भगवान जी हैं, जब तक वो उनको खिलाएँगी नहीं, वो हमें नहीं देंगी। कभी-कभी मैं ये भी कह देता कि मामी, मैं तो आपका भांजा हूँ ना, आपको तो उससे भी ज़्यादा पुण्य मिलेगा आप भगवान को खिलाने से पहले अगर आप मुझे खिला देंगी तो। तभी मामी मुझसे हँसते हुए कहती, ऐसा नहीं है, लड्डू गोपाल जी को खिलाऊँगी, उसके बाद मैं सारा भोग मिलाऊँगी, फिर मैं तुम्हें दूँगी। दोस्तों, इसी तरह से रहता। एक दिन मैंने अपने मामी से पूछा कि मामी, आप हर समय लड्डू गोपाल जी से ये क्यों पूछती हैं कि तुम दुखी क्यों रहते हो? आपको कैसा लगता है ये 4 के चारों लड्डू गोपाल जी तो एक साइज़ के हैं, एक जैसे लगते हैं मुझे।
तो आपको कैसे पता चल जाता है कि ये दुखी हैं? इनका मुँह क्यों ऐसे लटका हुआ है? आप हमेशा ऐसा क्यों पूछती हैं? तभी वो कहती है कि मैं जब से लड्डू गोपाल जी को लेकर आई हूँ, हमारे यहाँ लड्डू गोपाल जी को आए 4 साल हो गए हैं। 4 साल में 1 साल तक तो ये ठीक थे। 1 साल तक ये जब मैंने इनकी पूजा करी थी मुस्कुराते थे। उसके दूसरे साल से ना जाने क्या हो गया है मेरे लड्डू गोपाल जी को, वो हँसते ही नहीं हैं। मैं उनको छूती हूँ तो मुझे बड़ा ही अजीब-सा महसूस होता है, जो कि मेरे कन्हैया तो बहुत सुंदर लगते हैं देखने में, लेकिन फिर भी मुझे बहुत अजीब-सा लगता है। ये सुन कर के दोस्तों कहती हैं अनिल कहते हैं कि मैं भी बड़ा हैरान रह गया कि ऐसा क्या हो गया भगवान जी को। फिर वो कहते हैं कि मैं इन सब चीज़ों में ज़्यादा ध्यान नहीं देता। उसके बाद वो अपने हर डेली काम पर जाते, काम से आते, लड्डू गोपाल जी की सेवा वगैरह जो भी पूजा होती थी, उसमें वो अपना सम्मिलित भी होते थे और करते भी थे, हाथ भी बटाते थे, चीज़ों को लेकर आते थे। इसीलिए अनिल कहते हैं कि मुझे थोड़ा-सा नॉलेज हो गया था कि लड्डू गोपाल जी की पूजा कैसे करनी है, क्योंकि मैं हमेशा अपने मामी के पास रहता और देखा करता था। लेकिन एक दिन की बात है, अनिल कहते हैं कि मैंने अपनी मामी ने मुझसे कहा कि बेटा बाज़ार जाओ और बाज़ार से जा कर के ज़रा नींबू लेकर आओ। तो मैंने कहा कि ठीक है, तो वो नींबू लेकर के जाते हैं। अनिल नींबू आते हैं बाज़ार, नींबू खरीद करके लेकर के घर जाते हैं, तो उनकी मामी को कहते हैं कि मामी ज़रा आप मुझे नींबू का शरबत पिला देंगी, नींबू देख के मेरा मन करने लगा। तभी उनकी मामी उनसे मज़ाक करते हुए कहती हैं, अच्छा लगता है कोई ज़रूर बात है। तभी अनिल कहते हैं, क्या मामी आप भी ना, अगर मैं कुछ कहता हूँ आपसे आप हमेशा मेरा मज़ाक उड़ा देते हो। तभी मामी कहती हैं कि अरे पागल, मैं कुछ काम से मंगाई हूँ नींबू को, अभी देखना मैं किस काम से मंगाई हुई, तुम्हारे लिए नहीं है। तभी कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं। उसके बाद अनिल घर पर ही रहते हैं। आज उनके मंदिर की सफाई होने वाली थी दोस्तों। वो हर समय जब कुछ भी होता था उसके 15 दिन 20 दिन के बाद वो सफाई वगैरह किया करती थी और इसमें पूरा हेल्प कराते थे अनिल जी। अनिल कहते हैं कि मैंने पूरी हेल्प करवाई अपने मामी की, मैंने पूरे मंदिर में पूरी सफाई की, जो जाले वगैरह लगे थे मैंने उसको तोड़े। उसके बाद मैंने सारी पेपरों जो पेपर होते हैं रंगीन, उनको मैंने कटिंग किया, मैंने बिछाया, सब कुछ मैंने बहुत अच्छे से किया। उसके बाद मेरी मामी ने कहा कि तुम सभी भगवान जी को यहाँ पर देखो, मैं आ रही हूँ। तभी मामी मेरी भगोने में गरम-गरम पानी लेकर आती हैं, गरम पानी ले कर के आती हैं। आने के बाद वो गरम पानी को रखती हैं और मुझसे कहती हैं कि जा कर के कोलगेट मंजन लेकर आओ। मैं कोलगेट मंजन के लिए जब जाता हूँ तो मैं कहता हूँ कि मामी आप ये कोलगेट मंजन का क्या करोगी? आपको मंजन करना है क्या अभी? तभी वो कहती हैं, अरे नहीं पागल, तुम लेकर के तो आओ। तभी वो लेकर के आते हैं और मामी को दे देते हैं। तभी वो खड़े होकर देखते हैं कि मामी ऐसा लगता है मुझे इस ब्रश से लगता है मुझे कि लड्डू गोपाल जी को मंजन कराएँगी, क्योंकि मामी वैसे भी पागल हो गई हैं। हमेशा लड्डू गोपाल जी से पूछती रहती है उनको क्या दुःख हो रहा है, क्या दुःख हो रहा है? अरे भला भगवान को कौन-सा दुःख हो सकता है? लेकिन मामी हमेशा पूछती हैं। मुझे लगता है कि आज ये मंजन करवाए बिना नहीं मानेंगी सभी भगवान जी को। उसके बाद दोस्तों वो देखते हैं, अनिल जी कहते हैं कि इस खौलते हुए पानी में जो बेकिंग सोडा होता है उन्होंने वो डाला, उसके बाद उन्होंने नींबू डाला और सबसे पहले जगन्नाथ जी की जो प्रतिमा थी उन्होंने उनको रगड़-रगड़ कर उसी वो जो नींबू था उससे रगड़-रगड़ कर उन्होंने नहलाना उनको शुरू किया। उनको धोया, उसके बाद धोने के बाद उन्होंने उसे धूप में सुखाया। माता रानी की विग्रह को भी उन्होंने धूप में सुखाया, जो भी शंख था उसको भी उन्होंने ब्रश से रगड़-रगड़ करके अच्छे से साफ़ करके उन्होंने उसको भी धूप में सुखा दिया। अब बारी आती है भगवान शिव के शिवलिंग की। भगवान का शिवलिंग जो था जो तो हम पीतल की जो भी चीज़ें होती हैं, बर्तन ही होते हैं, तो वो काले पड़ जाते हैं दोस्तों। तो हम क्या करते हैं, उन्हें माँजने के लिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी आई हैं, हमारे मार्केट में उपलब्ध हैं, तो उससे धो लेते हैं। लेकिन उनकी मामी को शायद इस बारे में जानकारी थी या नहीं, ये तो नहीं पता। लेकिन उन्होंने जब ऐसा किया, तो उन्होंने भगवान शिवलिंग का जो शिवलिंग होता है, बहुत ही सुंदर-सा उनके पास भी था, तो उन्होंने उसको भी बहुत अच्छे से ब्रश से रगड़-रगड़ कर अच्छे से साफ़ किया। साफ़ करने के बाद अनिल से कहा कि लो बेटा इतने सारे विग्रह दे आओ, तब मैं लड्डू गोपाल जी को स्नान करवा देती हूँ। तो वो कहते हैं कि पहले मैं लड्डू गोपाल जी को स्नान कराते हुए देखूँगा। वो कहती है जाओ अच्छा तुम इसको पहले छत पर रख कर आओ सूखने के लिए, उसके बाद मैं इनको स्नान कराऊँगी। तब अनिल रख कर आते हैं और वो देखते हैं कि मामी उस गरम-गरम पानी से सबसे पहले उसमें नींबू डालती हैं और उसके बाद लड्डू गोपाल जी के पूरे
शरीर पर कोलगेट मंजन लगाती हैं और उस बेकिंग सोडा और उस गर्म पानी नींबू से मिला करके लड्डू गोपाल जी को खूब घिस-घिस करके, रगड़-रगड़ करके उनको नहलाने लगती हैं। ये देख कर के मैं सोचता हूँ कि भगवान को ऐसा भला कौन नहलाता है? तभी वो कहते हैं कि अनिल कहते हैं कि मैंने उनसे कहा कि आप बताइए, अगर आपको कोई ऐसे नहलाएगा मामी, तो आपको क्या दर्द नहीं होगा? अगर आप कहती हैं ना कि कान्हा जी में प्राण है, वो देखते हैं, वो सुनते हैं, तो क्या उन्हें ये दर्द नहीं हो रहा होगा? आपने उनके ऊपर गरम-गरम पानी डाला, क्यों किया आपने ऐसा? तभी उनकी मामी कहती हैं, "अरे चुप रहे, तू पता नहीं क्या बोलता है, मैं इनको आज से ऐसे नहला रही हूँ क्या? 3 साल हो गए, 3 साल से मैं इन्हें, जब से ये आए हैं मैंने 1 साल तक नहीं नहलाया, उसके बाद 2 साल से मैंने इनको नहलाना स्टार्ट कर दिया क्योंकि ये बिल्कुल काले पड़ते चले गए। मुझे लगा अच्छे से साफ़ करना ज़रूरी है, इसलिए मैंने गर्म पानी से नहलाने लगी।" और उसके बाद वो कहते हैं कि गर्म पानी भी मामी इतना कि किसी का हाथ झुलस जाए इसमें। मामी कहती हैं, "अरे! वो सब पीतल के हैं इसलिए ऐसा है, ठीक है? और पीतल के तो हैं ही।" तभी अनिल कहते हैं कि, "मामी आप कैसी भक्ति करती हो? अभी तक तो आप कहती हैं कि कन्हैया के प्राण हैं वो, उनको कुछ भी छू लो, उनको कुछ भी इधर-उधर की चीज़ें खिला दो, तो वो गुस्सा करते हैं, और अभी आप कह रही हैं कि वो तो पीतल के हैं, उनके अंदर प्राण नहीं है।" इतना तर्क-वितर्क करता देख अनिल को उनकी मामी कहती हैं, "ऐसा करो तुम जाओ यहाँ से, ठीक है? तुम जाके अपना काम करो, नहीं तो जाके दुकान चले जाओ मामा के।" इतना कहती है, अनिल कहते हैं ठीक है। उसके बाद अनिल दुकान नहीं जाते, वो वहीं पर कुर्सी में बैठते हुए मामी की सारी जो मामी हरकतें कर रही थी, वो सारी कुछ देख रहे थे। उन्होंने देखा कि सबसे पहले लड्डू गोपाल जी, जो छोटे दोनों लड्डू गोपाल जी थे, उनको उन्होंने गर्म पानी में डाला। गर्म पानी में डालने के बाद उन्होंने उनके ऊपर कोलगेट मंजन लगा के बेकिंग सोडा और नींबू से खूब रगड़-रगड़ करके उनको बिल्कुल चमका दिया दोस्तों। वो बिल्कुल चमक गए लड्डू गोपाल जी। उसके बाद सामने बैठा देख उन्होंने कहा कि, "अनिल तुम यही हो ना? तुम बेटा इसको ले जा कर के छत पे इनको रखा हो।" इतनी कड़कती धूप में अनिल ले जा कर के लड्डू गोपाल जी को वहीं पर रख देते हैं। उसके बाद शाम को 5 बजे अनिल से वो कहती हैं कि जा कर के सभी भगवान जी को लेकर आओ, ताकि मैं यहाँ मंदिर की सजावट कर दूँ। और वो सारे भगवान जी को लेकर आते हैं और मंदिर की सजावट कर देते हैं दोस्तों। उसके बाद दोनों लोग मिलकर लड्डू गोपाल जी के मंदिर की सजावट करते हैं। सभी देवी-देवता फिर से वैसे ही प्रस्थान अपना कर लिए थे घर में, अपनी जगह पर स्थापित हो गए थे। लड्डू गोपाल जी को भी उन्होंने वस्त्र पहना दिया, लेकिन जब वस्त्र पहना रही थीं, तो उन्होंने कहा कि, "हे कन्हैया, तुम क्यों दुखी हो? आज फिर से तुम्हारा मुँह लटका हुआ है, हर रोज़ है लेकिन आज भी। आज से तुम्हारा सब कुछ हुआ, आज मैंने तुम्हें अच्छे से सफाई की, तुम कितने सुंदर लग रहे हो, और आज भी तुम्हें ऐसा क्यों तुम्हारा मुँह लटका हुआ है?" तभी अनिल कहते हैं कि, "क्यों नहीं लटकेगा मामी? अगर आपको कोई ऐसे ब्रश से रगड़-रगड़ कर नहलाएगा तो आपको कैसा लगेगा? अरे लड्डू गोपाल जी को चोट लग गई होगी, इसीलिए वो इतने दर्द में हैं, तो उनका मुँह लटका नहीं रहेगा।" तभी वो कहती हैं कि, "अच्छा, तुम्हें बड़ा पता है?" अनिल कहती हैं, "हाँ, मामी मैं सच कह रहा हूँ।" उसके बाद उनकी मामी भी इन सब सोच में पड़ जाती हैं कि क्या सच में कहीं ऐसा तो नहीं है, अनिल जो कह रहा है वो सही है। उसके बाद दोस्तों उसी रात को वो उनकी जो मामी होती हैं, वो अपना सारा काम कर के, सारी चीज़ें काम ख़त्म करके वो जैसे ही बिस्तर पर लेटती हैं, तो उनके हाथ में खुजली होने लगती है बहुत ज़्यादा। खुजली होती है, खुजली होते-होते दाने पड़ जाते हैं दोस्तों। दाने बहुत ज़्यादा पड़ जाते हैं उनके पूरे हाथ में। दाने पड़ने की वजह से फिर जब मामा जी आते हैं, तो वो कहते हैं कि, "क्या हुआ? इतना खुजला क्यों रही हो?" तो कहती हैं कि, "बहुत मेरा हाथ खुजली हो रहा है, पता नहीं क्या हो गया।" तभी वो डॉक्टर के पास जाते हैं। कोई मलहम वग़ैरह लेकर आते हैं, कहते हैं कि इसे लगा लो, लेकिन वो जब लगाती हैं, तो उनके दाने में पस भर जाता है दोस्तों, पस भर जाता है। मतलब 1-2 दिन के अंदर उनकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी हाथ की, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। दोस्तों ऐसी हालत देखकर अनिल को भी डर लग रहा था, क्योंकि इतना दर्द था कि मामी दिन भर रोती थीं, बहुत रोती थी कि उनके हाथ में इतना दर्द है। तभी मामा जी उनको डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर ने उनके सारे पस को निकाला, जहाँ-जहाँ बहुत ज़्यादा बड़े-बड़े हो गए थे दाने, पस को निकाला। हफ्ते भर लगे उनको ठीक होते हुए मामी को। मामी फिर घर आई। घर आने के बाद मामी ने कहा कि, "लड्डू गोपाल जी तो बहुत दिन से भूखे पड़े होंगे ना, ऐसा करती हूँ लाओ मैं आज उनके लिए भोग लगाती हूँ, और भोग लगाने के बाद मैं उनको नहलाऊँगी। पहले मैं उन्हें भोग लगाऊँगी, क्योंकि कोई था नहीं और वो हाथ उनका ठीक नहीं था, इस वजह से कोई लड्डू गोपाल जी की सेवा नहीं कर पा रहा था। अनिल को भी उतना नहीं पता था। तभी मामी क्या करती हैं, सुबह उठती हैं,
अब उनका हाथ पहले से भी बहुत ज़्यादा ठीक हो गया था। वो उठती हैं और सबसे पहले वो गुलाब जल निकालती हैं। गुलाब जल निकाल कर के वो लड्डू गोपाल जी को नहलाती हैं दोस्तों। नहलाने के बाद फिर उनको चंदन से नहलाती हैं, दूध-दही से स्नान करवाती हैं। दूध-दही से स्नान कराने के बाद दोस्तों लड्डू गोपाल जी इतने खुश नज़र आ रहे थे, इतने खुश नज़र आ रहे थे कि जो उनकी मामी थी ना, उनकी मामी चेहरा देखते ही कहती हैं कि अरे! आज तो कन्हैया खुश हैं, क्योंकि कन्हैया ने मुझे स्वयं आकर बताया है कि भैया मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है, मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रहा है, मेरे हाथ में छाले पड़ गए हैं ऐसे रगड़-रगड़ कर नहलाने से गर्म पानी से। दोस्तों जब ये बात अनिल को पता चली तो अनिल जी कहते हैं कि क्या आपको कान्हा जी ने बताया? उन्होंने कहा कि हाँ, मेरे हाथ में जो इतना दर्द था जब मैं हॉस्पिटल में 2 दिन के लिए एडमिट थी, तभी उन्होंने मुझे ऐसे सपने में मुझे संकेत मिले कि उनके हाथ में भी पूरा हाथ उनका लाल पड़ा हुआ है, पूरा हाथ उनका पस से भरा हुआ है, वो बहुत तकलीफ़ में है मेरे कन्हैया। ना वो कुछ खा रहे हैं, ना भी वो कुछ पी रहे हैं, ना किसी की तरफ देख रहे हैं। ऐसी उनकी स्थिति देख कर के मेरा मन दहल गया। उसके बाद उन्होंने कहा मैंने एक साथ सभी देवी-देवताओं की ऐसी हालत देखी, जिसे देख कर के मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसके बाद मैंने सोच लिया उसी दिन से जब मेरी आँख खुली और जब मैं हॉस्पिटल से घर आई, तो मैंने सोच लिया कि अब मैं कभी अपने भगवान जी को, किसी भी भगवान जी को कभी भी किसी तरह से नहीं करूँगी। मैं कभी उनको कोलगेट मंजन, कभी गर्म पानी से नहीं नहलाऊँगी। चाहे कितनी भी वो काले पड़ जाएँ, मैं नहीं नहलाऊँगी। फिर उसके बाद जब ये बात अनिल जी ने सुनी तो उन्होंने कहा कि मामी मैं बहुत खुश हूँ कि आप उनको ऐसे नहीं कर रही हैं। लेकिन एक बात बताइए, क्या आपको सच में भगवान जी सपने में दिखे? उन्होंने कहा हाँ, मुझे वैसे साक्षात सपने में दिए और शायद उसी का फल उन्होंने मुझे दिया कि मैं 1 हफ़्ते तक बीमार रही और मेरे हाथ की स्थिति थी, शायद इससे भी बुरी स्थिति मैंने अपने कन्हैया के हाथ में देखी। उन्होंने लड्डू गोपाल जी के हाथ को चूम लिया। उसके बाद उन्होंने उनको हाथ में खिलाते हुए कहा कि मुझे माफ़ कर दो लाला, मैंने बहुत ज़्यादा गलती कर दी तुम्हारे साथ ऐसे करके, मैं नादान हूँ, मुझे नहीं पता था। मैं तो बस इतना सोच रही थी कि तुम बहुत सुंदर हो जाओगे, बहुत साफ़ हो जाओगे, तुम्हारे अंदर जो तुम्हारी ये विग्रह काली पड़ जाती है, वो काली नहीं पड़ेगी। यही सोचकर मैंने तुम्हें इसी तरह से नहलाया। मुझे लगा कि पीतल के बहुत सारे बर्तन मैं कभी-कभी इससे धोती हूँ तो साफ़ हो जाते, मुझे लगा तुम्हारी भी विग्रह तो पीतल के ही है ना, अगर मैं इसे धोऊँगी तो साफ़ हो जाएँगे। इसीलिए बस मैंने ऐसे किया और मेरे मन में तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं चल रहा था। इतना कहकर उन्होंने लड्डू गोपाल जी से हाथ जोड़ा और वहीं पर बैठकर फफक कर रोने लगी दोस्तों। ये देख कर अनिल कहते हैं कि मामी आपकी कोई गलती नहीं है, आपने अनजाने में किया। इसके लिए कन्हैया आपने ही कहा था ना कि कन्हैया सबको माफ़ कर देते हैं, तो कन्हैया सबको माफ़ कर देंगे, आप बिल्कुल परेशान ना हों। उसके बाद दोस्तों वो धीरे-धीरे ठीक हो गईं। कन्हैया जी को उन्होंने कहा कि भले अब लड्डू गोपाल जी काले पड़ जाएँ, कोई बात नहीं, मैं इनको नहलाऊँगी उसी से। उसके बाद दोस्तों वो नहलाने लगी, हमेशा दूध, दही, गंगा जल, इसी तरह से हर रोज़ वो नहलाने लगी, पीले चंदन से उनको नहलाने लगी। उसके बाद दोस्तों लड्डू गोपाल जी दिन पे दिन और निखरने लगे, बहुत सुंदर हो गए। उन्होंने देखा तब ऐसा लग रहा था कि सच में अब लड्डू गोपाल जी हँस रहे हैं। तभी अनिल एक दिन आकर कहते हैं कि देखा मामी, सामने देखो कैसे कन्हैया मुस्कुरा रहे हैं। तो वो कहती हैं क्यों नहीं मुस्कुराएँगे, अब मेरे कन्हैया तो बहुत अच्छे हो गए हैं ना, मैं उनको अब कभी इस तरह से दुःख नहीं देती, इसलिए मेरे कन्हैया हँसेंगे नहीं। 3 साल से मेरे कन्हैया हँसे नहीं थे, आज मेरे लाला हँस रहे हैं। उसके बाद दोस्तों फिर उन्होंने लड्डू गोपाल जी को इस तरह से नहलाना छोड़ दिया। फिर जो अनिल जी थे उन्होंने कहा कि उस समय पे उनको बहुत ज़्यादा जानकारियाँ नहीं थी चीज़ों की, क्या कैसे कहाँ मिलता है। उसके बाद उन्होंने लड्डू गोपाल जी के बारे में सर्च किया कि लड्डू गोपाल जी जब काले पड़ जाते हैं तो उनको साफ़ कैसे किया जाता है। तब दोस्तों उन्हें ऑनलाइन एक चीज़ें पता चली जो अभ्यंग होता है, जो हम आप लड्डू गोपाल जी के कभी-कभी जब उनके हाथ-पैर काले पड़ने लगते हैं, तो हम उनको साफ़ करते हैं। तो अभ्यंग के बारे में अनिल को पता चला तो अनिल ने ऑनलाइन उसे ऑर्डर किया, क्योंकि गाँव में रहते थे और उनको पता नहीं था कहाँ कैसे क्या मिलता है। तो उन्होंने जब ऑर्डर किया तो अभ्यंग आया, उसी अभ्यंग से वो हफ़्ते में 1 बार स्नान करा देती हैं, जो कन्हैया चमक उठते हैं। फिर कभी उन्होंने लड्डू गोपाल जी को कोलगेट मंजन, गर्म पानी, नींबू सोडा से कभी नहीं नहलाया और वो बहुत ज़्यादा लड्डू गोपाल जी उनके खुश रहते हैं और वो भी खुश रहती हैं। लेकिन उनको आज तक ये बात ये नहीं भूली है दोस्तों कि मैंने लड्डू गोपाल जी को नहलाया इतने सालों से, इसलिए मुझे लड्डू गोपाल जी ने इतनी बड़ी सज़ा दी। जो आज मेरे हाथ में हो गया था, शायद वो ठीक नहीं हो पाता, मेरे पूरे हाथ में, उँगलियों के नाखूनों में पस जम गया था। ऐसे ही शायद मेरे लड्डू गोपाल जी के भी साथ हो रहा था, लेकिन मैं उन्हें हर रोज़ ऐसा करती थी। सोचिए मेरे कन्हैया को कितना दर्द होगा।
इस चीज़ को वो कहती मतलब अनिल जी कहते हैं कि कभी मैं मेरी मामी इस चीज़ को भूल नहीं सकती। उसके बाद वो कहते हैं अनिल जी कि मैं जब अपने घर आया रहने के लिए, तो मैंने अपने मामी से कहा कि मुझे 1 लड्डू गोपाल जी दे दें। मेरी मामी ने कहा कि अगर हम 3 लड्डू गोपाल जी की सेवा एक साथ नहीं कर सकते, इसीलिए तुम 2 लड्डू गोपाल जी को ले जाओ। तो कहती हैं कि मैं एक बड़े और एक छोटे लड्डू गोपाल जी को लेकर आई, क्योंकि मैं छोटे लड्डू गोपाल जी को कभी जन्म कराऊँगा जन्माष्टमी पर, तो मैं उनका जन्म भी करा दूँगा, इसलिए मैं छोटे लड्डू गोपाल जी को लेकर आया। और उन्होंने कहा कि एक मामी को मैंने छोटे और एक बड़े लड्डू गोपाल जी को दे दिए। तब से मामी ने भी कभी कुछ भी नहीं किया, और मामी हमेशा हर चीज़ अब पंडित जी से पूछ कर करती हैं, अब कभी अपने मन से नहीं करती हैं, क्योंकि वो जानती हैं कि उनकी कान्हा जी को तकलीफ़ हुई है। तो दोस्तों, आज की थी ये लीला कथा। जो हम सब भक्त होते हैं ना, वो कभी-कभी लड्डू गोपाल जी की लीलाओं को नहीं जान पाते, उनकी पूजा को नहीं जान पाते, तो हम कुछ न कुछ ऐसी गलतियाँ कर बैठते हैं। लेकिन हमारे कन्हैया भी ना हमें वो सीख ज़रूर दे देते हैं। तो दोस्तों, आज की थी ये लीला कथा, कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलूँगी लड्डू गोपाल जी के फिर से एक नई लीला कथा के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।